बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। जुम्मा 19 दिसंबर 2025 पाकिस्तान में रात का वक्त। नाज़रीन इकराम, इस वक्त भारत और बांग्लादेश के दरमियान हालात कशीदगी की तरफ बढ़ चुके हैं और अब बांग्लादेश के अवाम ना सिर्फ भारत के ख़िलाफ़ अपने मुल्क की सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, अब ना सिर्फ भारत के हाई कमीशन और जो काउंसलेट्स हैं वहाँ पर धरने और एहतजाज और हमले जो हैं वो हो रहे हैं, बल्कि अब बात जो है वो भारत के बॉर्डर तक जा पहुँची है। बांग्लादेश के अवाम भारत के बॉर्डर पर खड़े होकर किस तरह से भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी जानिब भारत अपनी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर इंक्रीज करके इस वक्त एक बड़े एग्रेशन के मूव का इशारा दे रहा है। ये भारत का मूव बांग्लादेश के गयूर अवाम को धमकी है, जो सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि भाई हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क हैं, तो हम इंडियन इन्फ्लुएंस से भी आज़ाद होंगे, हम हकीकी मानों में आज़ाद होंगे, हम किसी मुल्क के साथ ताल्लुकात को ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन हम भारत की कॉलोनी या भारत की प्रॉक्सी भी नहीं बन सकते। हसीना वाजिद ने ऐसा किया, लेकिन बांग्लादेश की अवाम की ये ख्वाहिश नहीं है। वो आज़ाद खुद मुख्तार पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और ये बात भारत से हजम नहीं हो रही, क्योंकि भारत इसे साइकोलॉजिकली एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार बांग्लादेश भी हो सकता है। और यही असल मसला है। और बांग्लादेश के अंदर भारत की प्रॉक्सी और कठपुतली हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा अभी तक भारत से हजम भी नहीं हो पा रहा। इसीलिए जो इक़दामात हो रहे हैं और अब जो स्टूडेंट लीडर की शहादत है, उसके बाद की अब जो लेटेस्ट कुछ अपडेट्स हैं, 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले वही दरख्वास्त के हमारे चैनल को भारत और अफगानिस्तान के अकाउंट्स रिपोर्ट कर रहे हैं। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, ताकि जो असर है रिपोर्टिंग का वो ज़ाहिर हो सके। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त एक जानिब तो इंडियन मीडिया जो है एक तो ये जो बांग्लादेश के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, इन्हें आईएसआई के साथ लिंक करने का आगाज़ कर चुका है। अलबत्ता सबको पता है कि रॉ का क्या लिंक रहा है। रॉ जो सैबोटाज अटैक्स करती है, भारत के इंटरेस्ट्स को नुकसानात पहुंचाने वाले लोग, चाहे वो बांग्लादेश में हों, पाकिस्तान में हों या फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका में हों, उन्हें वहाँ पर किस तरह से भारत की खुफिया एजेंसी टारगेट करती है, असैसिनेट करती है, ये बात जो है ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब इस सिनेरियो में जो अभी ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं वो बड़ी तशवीशनाक है। एक जानिब तो भारत जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू हो चुका है। भारत के अंदर मीडिया जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ जंग की बातें कर रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब अब ये कहते हैं कि भाई जो अब ढाका के अंदर नैरेटिव ड्रिवन मूवमेंट है, इसमें आईएसआई का किरदार है। अब ये आईएसआई वाला किरदार पाकिस्तान के साथ, ये सारी चीज़ें ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया का प्रोपेगेंडा है। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि बांग्लादेश की पाकिस्तान और चाइना के साथ कॉपरेशन इट इज़ एट ऑल टाइम हाई। ये डिफेंस कॉपरेशन भी है, इसमें डिप्लोमेटिक और बाकी चीज़ों के अंदर भी मिसाली ताल्लुकात हैं। और भारत जो ट्रबल मेकर है इस रीजन में, जो एक्सपेंशनिस्ट सोच रखता है, जो एक अजारादारी वाली सोच है भारत की, उसके खिलाफ ये सब मुल्क एक है कि भाई को एग्जिस्ट करो, बदमाशी ना करो। अब भारत जो है उससे ये हजम नहीं होता कि उसकी बदमाशी को कोई आगे से आकर लगाम डाले। इस सब के अंदर एक तरफ तो अब इंडियन मीडिया जो है वो ये भी कह रहा है कि जो इससे पहले हसीना वाजिद के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर एहतजाज हुए थे, अभी वाले एहतजाज भारत के कॉन्टेक्स्ट में उससे भी ज़्यादा खतरनाक है, उससे भी ज़्यादा इंडिया के लिए परेशान कुन है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर अब बांग्लादेश के लोग जो हैं उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। अशोक स्वाइन भारत के इंटेलेक्चुअल हैं, तज्जियाकार हैं, एनालिस्ट हैं। इन्होंने एक वीडियो शेयर की है और अशोक स्वाइन की इस शेयर करदा वीडियो के अंदर लोग नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और ये बांग्लादेश की आवाम की हिम्मत है कि वो बॉर्डर पर भारत तड़ियाँ लगा रहा है कि हम बॉर्डर पे ये कर देंगे, बॉर्डर पे मूवमेंट्स बढ़ा देंगे। तो बांग्लादेश की आवाम का जवाब ये है, गयूर बंगाल की जो आवाम है उनका जो नैरेटिव है वो ये है कि वो बॉर्डर पे खड़े होकर हाथ में स्पीकर्स पकड़कर भारत की तरफ मुंह करके भारत और मोदी जो है उसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और जो उस्मान हादी हैं, उनकी शहादत के बाद इस हवाले से अब ये बात कही जा रही है कि जो किलर है दैट इज़ इन इंडिया। और अब इस पूरी सूरत हाल में शेख हसीना जो है उसके खिलाफ अब मजीद ये बात आ रही है कि बांग्लादेश शेख हसीना को भारत से ले, क्योंकि उस्मान हादी की शहादत के पीछे भी शेख हसीना का हाथ जो है वो और भारत की खुफिया एजेंसी का हाथ जो है वो बांग्लादेश के अवाम ये एक्यूज़ कर रहे हैं, दोज हु आर ऑन द स्ट्रीट्स, उनकी तरफ से ये बात की जा रही है। अब नाज़रीन इकराम, जो भारत की मूवमेंट है उसके वाले से मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया ने 57 माउंटेन डिवीजन जो है अपने थर्ड कोर की, 3 कोर की जो 57th माउंटेन डिवीजन है
उसे बांग्लादेश के खिलाफ तैनात कर दिया है मिजोरम में। और इस सब के अंदर इवन अब जो इंडिया की मिलिट्री मूवमेंट है, टैक्टिकल ट्रिब्यून के मुताबिक इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर स्क्रिमिशेस भी स्टार्ट कर सकता है। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर इंडिया के डिप्लोमेटिक स्टाफ की कोई जगह नहीं है, उनके इवैक्यूएट होने की भी खबरें आ रही हैं बिकॉज दे आर नॉट सेफ देयर। एंड इंडिया जो है, आप ये समझ लें कि एक डिप्लोमेटिक भी अब जो रिफ्ट है वो बड़ी आगे बढ़ेगी और बांग्लादेश कैन ऑल्सो रिकॉल इट्स डिप्लोमेटिक स्टाफ फ्रॉम इंडिया, या फिर उसे डाउनग्रेड करने अपनी एम्बेसी, जैसे पाकिस्तान ने किया हुआ है अपने हाई कमीशन को इंडिया के अंदर। एंड इंडिया के साथ तो वैसे भी रैशनल बात नहीं हो सकती, लॉजिकल बात नहीं हो सकती, स्ट्रेटेजिक इरैशनैलिटी का शिकार है इंडिया। अब एक और खबर ये आ रही है नाज़रीन इकराम कि इंडियन आर्मी इज नाउ सेटिंग अप लार्ज मिलिट्री बेसिस नियर इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। और इस सब के अंदर जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग है 17th माउंटेन स्ट्राइक कोर का, उसने इस पूरे एरिया का सर्वे किया है और ये स्ट्राइक कोर है जो हमला करती है माउंटेन्स में। और बीएसएफ जो है, इट हैज लॉन्ग टर्म प्लान्स टू बिल्ड सेवरल इनलैंड डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग बंकर्स, आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट्स, ब्लास्ट प्रूफ शेल्टर्स एंड अंडरग्राउंड आर्मर्स इन 3 बटालियन कमांड एरियाज जो कि बांग्लादेश के करीब हैं। यानी एक फुल फ्लेज वॉर की जो तैयारी है, वॉर फ्रंट की, वो भारत जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे स्टार्ट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अपनी मूवमेंट बढ़ाना, अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाना, अपने टैंक्स को लाना, यहाँ पर आर्टिलरी को लाना, यहाँ पर अपने बंकर्स बनाना और यहाँ पर आकर जीओसी जो है आकर जो स्ट्राइक कोर डिवीजन का है उसका आकर दौरा करना, एरिया का सर्वे करना, ये बांग्लादेश को तड़ी लगाई गई है, ये बांग्लादेश को धमकी दी गई है, ये बांग्लादेश के साथ एक जिसे कहते हैं ना कि मैसेज दिया गया, अपने मसल्स दिखाए हैं इंडिया ने। अब याद रखिएगा कि बांग्लादेश जो है, अगर जंग होती है तो आपको लगता है कि सिर्फ एक फ्रंट होगा। ये इंडिया को शौक था ना पाकिस्तान के खिलाफ ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट खोलने का, तो इंडिया के खिलाफ अब 3 फ्रंट खुलेंगे। पाकिस्तान एलओसी की फर्जी लकीरें मिटाएगा, चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ेगा, तो बांग्लादेश जो है वो ग्रेटर बांग्लादेश और इंडिया की चिकन्स नेक जो है वो भी दबोच सकता है। अब इस वक्त बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की डिफेंस कॉपरेशन ऑल टाइम हाई पर है। JF-17 बांग्लादेश पाकिस्तान से लेने जा रहा है, राफेल चिकन J-10Cs जो है वो चाइना से लेने जा रहा है, चिकन नेक के करीब जो एयरबेस है वो चाइना रिकंस्ट्रक्ट करके दे रहा है विद कॉपरेशन ऑफ पाकिस्तान। फिर जो बांग्लादेश के टैंक्स हैं उन्हें उनकी एडवांसमेंट का जो एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान के साथ हुआ है, टेक्सला में उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस सब के अंदर तो टाइम लगना है, इट विल टेक टाइम। तो मैं पिछले व्लॉग्स में भी आपको बता चुका हूं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक इमरजेंसी डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन किया जा सके। और इवन जिस तरह का पाकिस्तान और सऊदीया का एक एग्रीमेंट है, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन बोथ, ये उस तर्ज पर तो ना सही, लेकिन इस तरह का एग्रीमेंट जरूर हो सकता है कि अगर बांग्लादेश पर हमला हो तो पाकिस्तान के रिसोर्सेज और पाकिस्तान की स्पेस जो है वो बांग्लादेश के लिए अवेलेबल हो। पाकिस्तान ना लड़े, लेकिन बांग्लादेश यहां से आकर भी अपने जो मुखालिफ है उसके खिलाफ लड़ सके। और अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हो तो पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की स्पेस को और उनके बेसिस को यूज करके दुश्मन पर हमलावर हो सके। दुश्मन इस रीजन के अंदर या फिर थ्रेट जो है वो रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के लिए वो कौन सा एक मुल्क है, और ये अगर इस तरह का कोई डिफेंस एग्रीमेंट होता है तो वो किस एक मुल्क को कॉन्टेक्स्ट में रख के किया जा रहा होगा, वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। और जो पाकिस्तान भी कह चुका है, DGISPR हमारे साथ मीटिंग में भी कह चुके हैं कि हम इस दफ़ा इंडिया में दूसरी साइड से घुसेंगे जहां पर इंडिया को ये लगता था कि पाकिस्तान की रेंज में नहीं है, बांग्लादेश वाले के करीब, और दूसरी साइड के ऊपर इंडिया ने अपने सारे डिफेंस एसेट्स रखे हुए हैं और हम इस मरतबा वहां से भी घुस सकते हैं और इस दफ़ा वहां से भी पाकिस्तान एंटर हो सकता है। ये इसी की तरफ एक इशारा हो सकता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के एयर बेसिस जो हैं वहां से परवाज भरे। तो बांग्लादेश के बेसिस से अगर पाकिस्तान इन केस ऑफ इमरजेंसी परवाज भर सकता है तो पाकिस्तान के बेसिस जो हैं वो भी बांग्लादेश के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बांग्लादेश को जो कमज़ोर समझ रहा है भारत और अपने मसल्स दिखा रहा है, अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना ने मसल्स दिखा दिए इस मौके पर और एक रीजनल अलायंस जो है माइनस इंडिया, साउथ एशिया का एक नया ब्लॉक बन गया, तो इंडिया को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इस चीज़ को भी ज़हन में रखिएगा। इंडिया टैंक्स बॉर्डर पे ला रहा है, तड़ियाँ लगा रहा है, अलबत्ता बांग्लादेश के अवाम जो है वो इंडिया के बॉर्डर पे खड़े होकर नारे लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इन्हें भी समझना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रिंगबान पाकिस्तान जिंदाबाद।